गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल के वीडियो में मैंने फिर बोरा आम लेसन पढ़ाया था। आम के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी थी और आज आम फिर बोरा आम लेसन का बुक वर्क देखेंगे। आम के विविध उपयोग, आम का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। आम का फल है तो पहले कच्चा आम को क्या करते हैं हम लोग। कच्चा आम का अचार बनता है, कच्चा आम की चटनी बनती है, कच्चा आम की सब्जी बनती है, कच्चा आम का पना बनता है। पना यानी शरबत। आम को जलाकर या उबाल करके उसका जो शरबत बनता है वह कहलाता है पना। पक्का आम है, पक्का आम की भी शरबत बनाई जाती है जिसे कहते हैं मैंगो शेक। कच्चे आम के शरबत को पन्ना कहते हैं और पके आम के शरबत को मैंगो शेक कहते हैं। और पके आम से हम लोग पापड़ भी बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद है आम की गुठली। जैसे कि लेसन पढ़ाते समय मैंने बताया भी था कि कई जगह में आम की गुठली से तेल भी निकाला जाता है और आम की गुठली का प्रयोग रोटी बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद आता है आम की लकड़ी। आम की लकड़ी का क्या करते हैं हम लोग। पर्व त्योहारों में जब हवन पूजन होती है तो उसमें हम लोग दूसरे किसी पेड़ की लकड़ी को नहीं जलाते, हम लोग आम की ही लकड़ी को जलाते हैं। तो हवन पूजन होती है तो उसमें आम की लकड़ी का प्रयोग होता है। आम की पत्तियां क्या करते हैं, बंधनवार बनाते हैं। बंधनवार क्या है, दरवाजे में जो हम लोग आम की पत्तियों को रस्से से बांध करके उसे सजाते हैं, लटकाते हैं। आम की पत्तियों की जो माला होती है उसे कहते हैं बंधनवार। ठीक है। तो ये आम की पत्तियां, आम की लकड़ी, आम की गुठली, आम का फल, हर एक चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। आम किस मौसम का फल है, तुम्हें पता है, गर्मी भी आ रही है और आम गर्मी का फल है। आम के बौर कहाँ लगते हैं, आम के बौर यानी आम के फूल कहाँ लगते हैं, टहनियों के छोर पर। हवन पूजन में किस पेड़ की लकड़ी जलाई जाती है, अभी मैंने बताया, आम की लकड़ी। अंतरराष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है दिल्ली में। ठीक है। दिए गए शब्दों के दो अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो एक शब्द है जिसका दो अर्थ दिया हुआ है। इनके दोनों अर्थों के अनुरूप हमें वाक्य बनाना है। ये नोटबुक में करेंगे। बौराना, जिसका पहला अर्थ होता है पागल होना, बोलते हैं ना, वो लड़का बौरा गया है, पगला गया है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, बौराना। और दूसरा बौराना का अर्थ होता है आम की मंजरी निकलना, यानी आम में जब छोटे छोटे फूल निकलते हैं उसे कहते हैं बौराना, यानी आम का बौर आ रहा है। आम एक फल है और सामान्य वस्तु या प्राणी। आम पार्टी है, आम लोगों की सभा है, यानी साधारण लोगों की सभा, साधारण लोगों को भी आम कहा जाता है। उत्तर, एक उत्तर का अर्थ होता है दिशा, है ना, और दूसरा जवाब, प्रश्न उत्तर। हल, एक हल का अर्थ होता है समस्या का निदान। कोई भी समस्या होता है उसका अगर हम उपाय कर लेते हैं तो वो हल करना। हल, किसी भी समस्या का अगर हम उपाय कर लेते हैं तो वो होता है समस्या का निदान करना। और दूसरा हल का अर्थ होता है खेत जोतने का औजार। खेत जोतते हैं तो देखिए ना, गांव में हल का प्रयोग किया जाता है। दो बैल रहते हैं, उसमें हल लगा दिया जाता है जिससे खेत अपने आप खोदते हुए जाता है। अब आम एक, गुण अनेक। आम एक है लेकिन इसका बहुत सारा गुण है। जैसे उसका रंग, यहाँ पे लाल पीला दिख रहा है। स्वाद, कोई आम बहुत मीठा होता है तो कोई बहुत खट्टा होता है। आकार, उसका आकार कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोल होता है, कोई लंबा होता है, अलग अलग आकार का होता है। यहाँ पे बताया भी गया है आम के रंग के बारे में, पीला, हरा, सिंदूरी। सिंदूर यानी सिंदूर के रंग का। स्वाद, खट्टा, मीठा, खटमिठा, कुछ होता है ना, खट्टा भी लगता है, मीठा भी लगता है। आकार, छोटा, बड़ा, गोल, लंबा। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारे आम के गुणों को बताया गया है। तो ये सारे शब्द जो है, जो किसी भी चीज के गुण को बताता है वह विशेषण कहलाता है। तो किसी भी वस्तु के गुण को, स्वाद को, रंग को, आकार को बताता है वह कहलाता क्या है, विशेषण। यहाँ पे पेड़ है, इसका 4 विशेषण शब्द तुम्हें बताना है। हरा, पेड़ हरा भी होता है। घना यानी बहुत सारी उसमें पत्तियां होती हैं, डालियां होती हैं।
बड़ा, कोई कोई पेड़ बहुत बड़ा होता है और कोई कोई पेड़ फलदार होता है, तो फल भी लगता है। तो ये पेड़ का विशेषण शब्द है। क्या क्या है? हरा, घना, बड़ा, फलदार। इसके बाद है पत्ता। पत्ता का क्या 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 उसका आकार वगैरह है? हरा, छोटा, बड़ा, चमकदार। कोई कोई पत्ता देखोगे बहुत शाइनिंग करता है ना। कोई बहुत छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। जैसे नीम की पत्ती छोटी होती है लेकिन पीपल का पत्ता बड़ा होता है। फूल सुंदर, लाल, पीला, खुशबूदार। खुशबूदार मतलब बहुत महकने वाला। जैसे गेंदा है, गुलाब है, बेली है, ये सारे फूल बहुत ही महकने वाले होते हैं, खुशबूदार होते हैं। एक से अनेक बनाकर लिखे। एक से अनेक मतलब एक चीज को अनेक चीजों के बारे में बताएंगे। इसे एक वचन, बहुवचन भी कहते हैं। टहनी है, टहनी का टहनिया, जब भी उसके बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है और लास्ट में दीर्घई की मात्रा होती है, तो ये दीर्घई को हर्षई में बदलते हैं और या चंद्र बिंदु लिखते हैं। याद रखेंगे, कोई भी शब्द जिसका हम अनेक बना रहे हो या बहुवचन बना रहे हो, तो बड़ी ई को छोटी ई में बदलेंगे और या चंद्र बिंदु लिखेंगे। जैसे गुठली, गुठलियां, देख रहे हो ना, लौ में छोटी या। मंजरी, मंजरियां। लकड़ी, लकड़ियां। रोटी, रोटियां। तो ये सारे के सारे शब्द हैं जिसमें या लगता है, यानी शब्द के अंत में बड़ी होती है, तो वो खासकर स्त्रीलिंग शब्द होती हैं। और स्त्रीलिंग शब्द का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी को छोटी में बदलते हैं और या चंद्र बिंदु लिखते हैं। ठीक है, ये शब्द पहेली है जिसमें 10 फलों का नाम छिपा हुआ है। ये आप ढूंढिए, ढूंढ करके उसे सर्कल कीजिए और इसके बाद इसे सर्कल करके रखिएगा। नंबर 5 है, शब्द समूह में से भिन्न प्रकृति वाले शब्द पर गोला लगाएं, यानी ऑड वन। एक जैसा सभी है जिसमें एक अलग है, वो हुआ अलग प्रकृति वाला। जैसे आम, सेब, आलू, केला। इसमें आम, सेब और केला तीनों फल है, लेकिन आलू क्या है? फल है? नहीं, आलू सब्जी है। भिंडी, करेला, गोभी, अनार। यहाँ पे भिंडी, करेला और गोभी सब्जी का नाम है, अनार फल है। लस्सी, दही, आम पन्ना, मैंगो शेक। जिसमें लस्सी, आम पन्ना और मैंगो शेक, ये तीनों एक तरह का शरबत है, जबकि दही, दूध से दही को जमा दिया गया है, वो दही है, ये शरबत नहीं है। इसके बाद है बेल, गुलाब, गेंदा, मंजरी। इसमें गुलाब, गेंदा, मंजरी ये सब फूल है, जबकि बेल एक फल है। जैसे अभी ठंडा गर्मी के दिन में बेल मिल रहा है। बेल लता को भी बोलते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अभी जैसे मैंने विशेषण के बारे में बताया, भारतीय, विदेशी, देश, देशी। यहाँ पे भारतीय, विदेशी और देशी ये सब विशेषण शब्द है, देश विशेषण नहीं है, ये देश नाम होता है। कैरी का बहुवचन है, यहाँ पे कैरी का 4 तरह से बहुवचन लिखा हुआ है। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब बहुवचन होता है तो उसमें बड़ी ही को छोटी में बदलते हैं और यहाँ चंद्रबिंदु देखते हैं। तो यहाँ पर चारों में देखो, यहाँ पे ये नंबर 2 में सही लिखा हुआ है, रॉ में छोटी की मात्रा या चंद्रबिंदु, कैरियां। ठीक है, इस प्रकार फिर बोरा आम का ये बुक वर्क हुआ। बुक में ही साफ सुंदर अक्षर में लिखेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।